हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यार एक बेहतरीन वीडियो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पाया जाता है कहाँ? पैल्विक रीजन में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पैल्विक रीजन में। ठीक है, और देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन है, एक तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं? जो यार गैमीट प्रोड्यूस करे और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करे वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे वो हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवेरी। ठीक है, देखो ये ओवेरी है वो ओवम रिलीज करती है, जो क्या है गैमीट है, फीमेल गैमीट क्या है साहब? ओवम, और कई स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो गैमीट प्रोड्यूस करे और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करे। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवेरी। ठीक है, ओवेरी हो गया। और देखो यार जो ओवेरी है वो क्या कर रही है? गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल गैमेट क्या है? ओवम, और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, कौन से? स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, अब यार हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ओवेरी की। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन भी कवर होगी यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओवेरी की। देखो जो ओवेरी है वो क्या होती है? वन पेयर, एक पेयर ओवेरी पाई जाएगी साहब। ठीक है, तो ओवेरी वन पेयर होगी। ठीक है, और देखो यार यहाँ कहाँ होगी? जो लोअर एब्डोमेन है उसके एक साइड इधर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, इस तरह से दो ओवेरी होगी। ठीक है, तो देखो ओवेरी वन पेयर होती है, और जो लोअर ओब्डन है, लोअर एब्डोमेन है उसके एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, इस तरह से दो ओवेरी पाई जाती है। देखो जो ओवेरी है उसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवेरी की लेंथ कितनी साहब? 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और देखो जो ओवेरी है वो पैल्विक वॉल और यूटेरस से एक लिगामेंट द्वारा कनेक्ट होती है। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन जो है इसको हम डायग्राम से समझते थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो यार ये जो ओवेरी है, ये ओवेरी है, ये हो गया यूटेरस, और ये हमने बना दी पैल्विक वॉल। ठीक है, तो देखो जो ओवेरी होता है ना, जो ओवेरी है वो यूटेरस से और पैल्विक वॉल से एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, देखो ये ओवेरी, ये यूटेरस, तो इससे देखो एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, देखो एक लिगामेंट है यहाँ, उसके थ्रू कनेक्टेड है, और इस तरह जो पैल्विक वॉल है उससे भी ओवेरी एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती है, तो यही लिखा हुआ है वहाँ भी। ठीक है, देखो यार यही है जो ओवेरी है वो कनेक्ट रहती है पैल्विक वॉल यूटेरस से, किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखो ओवेरी है उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है साहब ओवेरी। देखो जो ओवेरी है उसके बाहर थिन जर्माइनल एपिथेलियम पाए जाते हैं। क्या? देखो जो ओवेरी है उसके बाहर थिन जर्माइनल एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है जी, और देखो जो ओवेरी का अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। देखो जो स्ट्रोमा, इसके दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो यार ये जो अंदर वाला पार्ट है ओवेरी का ये पूरा हो गया स्ट्रोमा। तो देखो स्ट्रोमा के दो पार्ट है। ठीक है, देखो ये अंदर वाला है वो तो हो गया मेडुला, और बाहर वाला है ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखो एक बार वापस देखो, ये ओवेरी है, ओवेरी के बाहर एक थिन जर्माइनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, और ओवेरी के अंदर का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा है ना, ये जो पूरा का पूरा है ये स्ट्रोमा। और देखो जो स्ट्रोमा है उसमें दो जोन पाए जाते हैं, या फिर कह दो यार उसके दो पार्ट होते हैं। ये जो अंदर वाला है ये है ना, ये तो हो गया मेडुला, और ये जो बाहर वाला है, ठीक है एक सेकेंड, ये जो बाहर वाला है, ठीक है, ये हो गया सब कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखो यार यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो जो ओवेरी होती है उसके बाहर थिन जर्माइनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है ओवेरी का वो होता है सब स्ट्रोमा, जो डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक तो पेरिफेरी वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला। ठीक है जी, तो देखो यार ओवेरी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। ओवेरी एक पेयर होती है, वन पेयर ओवेरी पाई जाती है। लोअर एब्डोमेन में होगी साहब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। और देखो जो ओवेरी है वो पैल्विक वॉल और यूटेरस से एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होगी। ठीक है, और देखो जो ओवेरी है उस
उसके बाहर एक थिन जर्माइनल एपिथेलियम पाई जाएगी, ठीक है। और अंदर वाला जो पार्ट है ओवेरी का, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। इसमें दो जोन होंगे, मेडुला और कोर्टेक्स, ठीक है। तो यार इस तरह से ओवेरी खत्म होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यार फीमेल एक्सेसरी डक्ट की। अब हम बात करते हैं यार फीमेल एक्सेसरी डक्ट की। देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन आती है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है, यूटेरस और वेजाइना, ये आती है किसमें, फीमेल एक्सेसरी डक्ट में। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना ये आएगी, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ना किसकी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट की, ठीक है जी। देखो जो फैलोपियन ट्यूब है वो वन पेयर होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब वन पेयर होती है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये देखो यार शुरू होती है पेरिफेरी ऑफ ओवेरी से, ठीक है, और खत्म होती है यूटेरस तक, ठीक है। तो यार इन चीज़ों को हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो यार ये जो है ना, जो मैंने मार्क किया है ये है क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो एक और एक दो फैलोपियन ट्यूब होगी, तो इसलिए लिखा था वो आता वन पेयर, ठीक है। और यार इसकी लेंथ लगभग होती है कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी लेंथ होती है साहब इसकी। और देखो यार ये कहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान से देखो, ये है साहब ओवेरी। तो ओवेरी की पेरिफेरी से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, यूटेरस तक। देखिए ये आ गया यूटेरस, तो यहाँ ये खत्म हो रही है, ठीक है जी। अब देखो यार हम बात करें फैलोपियन ट्यूब जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, इसके 3 पार्ट है कुल मिला के। कौन कौन से, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट है साहब, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है जी। यार सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फंटिबुलम की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इन्फंटिबुलम की। देखो जो इन्फंटिबुलम है ये ओवरी के सबसे पास वाला भाग होता है, ठीक है, सबसे पास वाला पार्ट है इन्फंटिबुलम, ठीक है। और ये फनल शेप होता है, ठीक है, ये होता है फनल शेप, अभी डायग्राम में देखेंगे इन्हें भी, है ना। और इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं। अच्छा यार इसका काम क्या है, कलेक्शन। देखो ओवरी से ओवम रिलीज होगा, उसको कलेक्ट करना, ठीक है। देखो यार ये है इन्फंटिबुलम, ठीक है। देखो 3 पार्ट हमने देखे थे, देखो 3 पार्ट कौन कौन से, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें इन्फंटिबुलम की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं साहब इन्फंटिबुलम की, ठीक है। देखो जो इन्फंटिबुलम है मैंने बताया ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट है, ठीक है। देखो ओवरी के सबसे पास है इन्फंटिबुलम, ठीक है। और देखो जो इन्फंटिबुलम है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही पाए जा रहे हैं ना, इन्हें हम बोल रहे हैं फिम्ब्री। और ये फिम्ब्री क्या काम करेगी साहब, देखो ओवम है वो रिलीज होगा ओवेरी से, तो इसको कलेक्ट करने का काम करेगी। और देखो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको क्या है, हेल्प करेंगे आसानी से ओवम को पकड़ने में, ठीक है। और देखो एक और बात, देखो जो इन्फंटिबुलम है उसकी शेप क्या होती है सब, फनल शेप होती है। देखो फनल शेप जैसी लग रही है, ठीक है। तो यार 2-3 बातें हैं इन्फंटिबुलम से रिलेटेड, क्या क्या साहब, देखो एक तो ये ओवरी के पास है, इसकी शेप क्या है, फनल शेप है। और इसका काम क्या है, देखो इसमें पाया जा रहा है प्रोजेक्शन, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम फिम्ब्री कह रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है उसको कलेक्शन, उसके कलेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एम्पुला की। देखो जो एम्पुला है वो ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है, ठीक है। देखो अगर आपको डायग्राम में आसानी से दिख रहा होगा ये है एम्पुला, और ये जो ओविडक्ट है उसका सबसे वाइडर पार्ट होता है ये एम्पुला, ठीक है। तो यार यही है एम्पुला के बारे में, इतना सा ही है, ठीक है। क्या, देखो जो एम्पुला है सबसे वाइडर पार्ट होता है ना, ओविडक्ट का, ठीक है जी। अब यार हम बात करते हैं इस्थमस की। अब हम बात करने जा रहे हैं इस्थमस की। देखो जो इस्थमस है वो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। इस्थमस क्या है, लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, यह फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है साहब, ठीक है। और इसमें बहुत ही नेरो ल्यूमेन पाई जाती है, ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। इसमें नेरो ल्यूमेन पाई जा रही है और ये ज्वाइन करता है किसको, यूटेरस को, ठीक है। ये अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगी क्या। देखो 3 लाइन कौन कौन सी पढ़ी हमने। देखो इस्थमस है लास्ट पार्ट है ना, इसमें क्या है, एक नेरो ल्यूमेन पाई जा रही है, ठीक है, नेरो ल्यूमेन पाई जा रही है। और ये क्या करता है, ज्वाइन करता है यूटेरस को, ठीक है जी। देखो ये है इस्थमस, ठीक है। तो पहली बात क्या, देखो जो इस्थमस है वो लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है और इसमें देखो यार एक नेरो ल्यूमेन पाई जा रही है। देखो नेरो ल्यूमेन है ये, वो पाई जाती है इस्थमस में। और ये ज्वाइन कर रहा है किसको, देखो ये आ गया यूटेरस, ये पूरा पार्ट है यूटेरस का, तो यूटेरस को ज्वाइन करा है इस्थमस, ठीक है। तो ये आसान सी बात हो गई है ना।
यार ये तीनों पार्ट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो इनफंडिबुलम में मैंने पढ़ा था, देखो जो ओवरी है इसके सबसे पास वाला पार्ट है इनफंडिबुलम, ठीक है। फनल शेप होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं फिम्बरी। अच्छा, ये फिम्बरी क्या करती है, ओवम है उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। अगला पार्ट था एम्पुला, ये सबसे वाइडर पार्ट था, सबसे चौड़ा पार्ट था, ठीक है। अब लास्ट हमने बात की थी इस्थमस की। देखो इस्थमस क्या था, लास्ट पार्ट था फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। और देखो यार एक बात और ये कि ये ज्वाइन कर रहा था यूटेरस को, ठीक है। और इसमें जो ल्यूमेन थी बहुत ही नैरो ल्यूमेन पाई जा रही थी इस्थमस में, ठीक है। तो यार इस तरह से फैलोपियन ट्यूब हमारा खत्म होता है, ठीक है जी। अब देखो हम बात करते हैं यूटेरस की। अब हम बात करने जा रहे हैं यूटेरस की। तो जो यूटेरस है वो सिंगल होती है, यूटेरस सिंगल है, इसे हम वूम भी कहते हैं, इसे हम क्या वूम भी कहते हैं। और इसे देखें तो हम कैसे दिखती है, इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपति जैसे दिखती है हमको, ठीक है। एक बार वापस क्या, देखो यूटेरस है वो सिंगल होती है, इसे हम वूम भी कहते हैं। और ये इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपति जैसे दिखती है, ठीक है। अब देखो जैसे ओवेरी पैल्विक वॉल से अटैच थी लिगामेंट के थ्रू, इसी तरह से यूटेरस भी क्या है, पैल्विक वॉल से अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू, ठीक है जी। देखो यार यूटेरस में हमने क्या क्या पढ़ा, यूटेरस सिंगल होती है, इसे हम वूम भी कहते हैं, और इन्वर्टेड पियर शेप होती है, ठीक है। और ये अटैच होती है पैल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू, ठीक है जी। अब देखो यार यूटेरस जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ये वाला जिसे हम फंडस कहते हैं, दूसरा होता है ये जिसे हम बॉडी कहते हैं, और तीसरा होता है ये जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो यार इस तरह से यूटेरस है उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से, फंडस, एक तो देखो फंडस ये हो गया, दूसरा बॉडी, और तीसरा सर्विक्स, ठीक है। और देखो जो सर्विक्स है उसकी जो कैनाल है, सॉरी सर्विक्स है उसकी जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्विक्स की कैविटी को हमने क्या बोल दिया, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है जी। और देखो यार जो सर्वाइकल कैनाल है, ये जो सर्वाइकल कैनाल है वो वेजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्या देखो बर्थ कैनाल कौन बना रही है, सर्वाइकल कैनाल। ये है सर्वाइकल कैनाल, ये क्या थी यार, सर्विक्स की कैविटी जिसको हमने बोलते थे सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और आगे आ रहा है इसका वेजाइना, दोनों मिलके बना रही है क्या, बर्थ कैनाल, ठीक है जी। तो देखो यार यही है, तो कैविटी है सर्विक्स की, इसको हमने बोला सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना है वो बना रही है बर्थ कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बना रही है बर्थ कैनाल, ठीक है। अब देखो जो यूटेरस है उसकी तीन लेयर होती है, क्या यूटेरस की 3 लेयर होती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर यानी बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखो यार डायग्राम में भी देखो, सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, बीच वाली ये जो है ये है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर ये जो सबसे अंदर है वो है एंड्रोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली है एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। देखो यार जो पेरीमेट्रियम है बात कर ही चुके हम, सबसे बाहर वाली होती है और थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली है और थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, इतना याद रखना पेरीमेट्रियम में। अब हम बात करें मायोमेट्रियम, बहुत ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है मायोमेट्रियम। देखो बीच वाली है, ये तो पता ही होगा, बीच वाली है और सबसे थिन लेयर है, सबसे मोटी लेयर है, स्मूथ मसल की बनी होती है, ठीक है। देखो आपको पता होगा यार स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। तो देखो यार मायोमेट्रियम है, बीच वाली है, सबसे थिन लेयर है और स्मूथ मसल की बनी हुई है, ठीक है। और जब यार बेबी का बर्थ होता है ना, यानी जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होंगे, मायोमेट्रियम में। यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या देखो जब अगर क्वेश्चन आए कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, बेबी बर्थ होता है, तब कौन सी यूटेरस की कौन सी जो लेयर है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो ये जरूर इसका आंसर हो जाएगा क्या, मायोमेट्रियम, इसका आंसर हो जाएगा क्या, मायोमेट्रियम, ठीक है। तो देखो यार मायोमेट्रियम भी खत्म होता है, अब हम बात कर लेते हैं एंड्रोमेट्रियम की। देखो यार पता होगा सबसे अंदर वाली है, ये तो ठीक है। और देखो यार इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, इसलिए हम इसे ग्लैंडुलर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम सबसे अंदर वाली है और इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। और देखो ये लाइन करती है किसको, यूटेराइन कैविटी को, ठीक है। कह दिख रहा होगा ये, देखो ये है यूटेराइन कैविटी, तो इसको लाइन करिए एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। और देखो यार इसमें भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार जब MC यानी नेचुरल साइकिल जब आता है उसमें साइक्लिक चेंज होते हैं एंड्रोमेट्रियम में, ठीक है। क्या देखो साइक्लिक चेंज होंगे, है ना, कब, ड्यूरिंग
नेचुरल साइकिल एंड्रोमेट्रियम में, ठीक है। तो ये भी जरूर याद रखना ये वाली लाइन। क्या देखो एंड्रोमेट्रियम है उसमें साइक्लिक चेंज होते हैं नेचुरल साइकिल के दौरान, है ना। तो यार ये बात तो हो गई एंड्रोमेट्रियम की भी। तो देखो यार एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों का। देखो जो बैट्रियम थी सबसे बाहर वाली लेयर थी और थिन मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अंदर वाली मतलब यानी बीच वाली थी मायोमेट्रियम, बहुत ही थिक लेयर थी, है ना। किसकी बनी हुई थी? स्मूथ मसल की बनी हुई थी। और जब बर्थ होता है बेबी बर्थ तब क्या होता है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में। अब हम बात करें एंड्रोमेट्रियम की, सबसे अंदर वाली है लाइन करती है यूटेराइन कैविटी को और ग्लैंडुलर लेयर होती है और साइक्लिक चेंज होते हैं नेचुरल साइकिल के दौरान, ठीक है इसमें। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। आगे हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। देखो इसमें क्या क्या आते हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। और यार इन सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखो यार सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मॉन्स प्यूबिस की। देखो जो मॉन्स प्यूबिस होता है वहाँ क्या होता है? फेट डिपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ क्या है? देखो फेट डिपोजिशन है साहब, ठीक है। दूसरा क्या है? ये देखो मॉन्स प्यूबिस है वो कवर होता है किससे? स्किन से और प्यूबिक हेयर से। स्किन और प्यूबिक हेयर जो है इससे कवर होता है, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है जी। यार ये एक और डायग्राम है ना, यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यार ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला ये है मॉन्स प्यूबिस। तो देखो मॉन्स प्यूबिस कवर किससे रहता है? स्किन और प्यूबिक हेयर से। और दूसरा क्या, यहाँ फेट डिपोजिशन होता है, ठीक है, फेट का डिपोजिशन पाया जाता है यहाँ, ठीक है जी। देखो यार मॉन्स प्यूबिस से रिलेटेड दो बातें हुई कि एक तो मॉन्स प्यूबिस है कवर होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से, और दूसरी बात क्या, यहाँ देखो फेट जमा होता है तो इसलिए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। दो बातें हैं, एक तो क्या क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू एंड कवर होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार, आगे है लेबिया मेजोरा। आगे वाला पार्ट है लेबिया मेजोरा। देखो जो लेबिया मेजोरा है वो मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस है ये वाला पार्ट, तो उसके जस्ट नीचे क्या है? लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब देखो जो लेबिया मेजोरा है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है वो है लेबिया मेजोरा। एक सेकंड, ये जो है ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब देखो जो लेबिया मेजोरा है इसमें क्या होते हैं? फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फ्लेसी यानी थोड़े मोटे टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। तो जो लेबिया मेजोरा है ये क्या फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाएंगे यहाँ, ठीक है जी। और देखो यार ये कवर करता है किसको? वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। देखो यार एक और बात करते हैं। देखो जो मेल है उसमें दो ओपनिंग पाई जाती है, कौन कौन सी साहब? एक तो होती है कौन सी? एनस, और एक है यूरेथ्रल मीएटस, एक है यूरेथ्रल मीएटस। जबकि फीमेल है उसमें तीन ओपनिंग है साहब। देखो एनस और यूरेथ्रल मीएटस तो है, और एक एक्स्ट्रा ओपनिंग कौन सी पाई जा रही है? वेजाइना ओपनिंग, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। यार ये वही ओपनिंग है जिसमें क्या है? बर्थ जब होता है तो बेबी यहीं से बाहर निकलता है वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। तो यार जरूर याद रखना जो फीमेल है उसमें एक एक्स्ट्रा ओपनिंग भी पाई जा रही है, कौन सी? वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। बाकी दोनों तो है ही, देखो एनस भी है और यूरेथ्रल मीएटस भी है, ठीक है। तो देखो यार जो लेबिया मेजोरा है, ये जो लेबिया मेजोरा है ये कवर कर रहा है देखो किसको? वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। तो यार ये भी याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये भी। तो देखो तीन पॉइंट है मोटे मोटे। पहला देखो लेबिया मेजोरा है वो मॉन्स प्यूबिस के नीचे पाया जाता है। एक ये कि यार ये वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है और इसमें फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यार यही तीनों लिखे हुए हैं। क्या देखो लेबिया मेजोरा है इसमें क्या फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे पाया जाता है और सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। अब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, ठीक है। देखो यार जो लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जा रहा है, ठीक है। लेबिया माइनोरा क्या है? लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जा रहा है, ठीक है जी। और देखो ये जो लेबिया माइनोरा है वो पेयर्ड होता है, ठीक है। ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, देखो दो पाए जा रहे हैं, है ना। तो देखो लेबिया माइनोरा है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार जो लेबिया माइनोरा है इसके अपर जंक्शन पे, इसके अपर जंक्शन में पाई जाती है क्या? क्लाइटोरिस। इसके अपर जंक्शन में पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। देखो यार जो क्लाइटोरिस है वो क्या होता है?
टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लाइटोरिस क्या है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है साहब क्लाइटोरिस। ठीक है यार, ये किसके ऊपर पाया जाता है? ये जो देखो, ये है यूरेथ्रल मेटस। तो देखो यार, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर पाया जा रहा है ये। ठीक है, तो यार तीनों पॉइंट याद रखना। क्या साहब? देखो देखो, पहली बात तो लेबिया माइनोरा है, मेजोरा के नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जा रहे हैं। और यार देखो, जो इनका जंक्शन है, अपर जंक्शन है इन दोनों का, है ना, लेबिया माइनोरा के जो अपर जंक्शन है। ठीक है, देखो लेबिया माइनोरा है दो, एक ये, तो इनका जो जंक्शन है, ठीक है, अपर जंक्शन में क्या पाया जा रहा है? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस क्या होती है साहब? एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्योंकि यार जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके ऊपर पाई जा रही है। ठीक है, तो यार यही पॉइंट है इससे रिलेटेड। देखो माइनोरा, है ना, तो देखो लेबिया माइनोरा क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, और ये किसके नीचे पाया जाता है? लेबिया मेजोरा के। अब हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सब क्लाइटोरिस। और ये क्या होता है? अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, जो दो लेबिया माइनोरा है ये उसके अपर जंक्शन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अपर जंक्शन पे है ये। ठीक है, और ये किसके ऊपर है? यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं यार हाइमन की। आगे हम बात करते हैं हाइमन की। देखो हाइमन क्या होती है? देखो जो वेजाइनल ओपनिंग है इसको एक मेम्ब्रेन है पार्शियली कवर करती है। एक बार वापिस, क्या? देखो जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको एक मेम्ब्रेन है वो जो पार्शियल कवर कर रही है, इसको पार्शियल कवर करती है। यही मेम्ब्रेन है हाइमन, इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन। तो यही लिखा हुआ है, देखो द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं हाइमन। ठीक है, और देखो यार जो हाइमन है ये फट जाती है जब फर्स्ट कोइटस होता है, या जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, या पहली बार मीटिंग जब होती है ना, ये फट जाती है ना। लेकिन ऐसा जरूर नहीं हमेशा फटे ही सही। क्या? देखो ऑफ्टेन यानी सामान्यतः तो क्या होता है यूजुअली, जब पहली मीटिंग होगी या पहला इंटरकोर्स होगा या पहला कोइटस होगा, तब क्या होता है जो हाइमन है वो फट जाती है। लेकिन इसके अलावा भी क्या है ना, साइकिलिंग के दौरान, है ना, हॉर्स राइडिंग के दौरान, है ना, कभी अचानक गिरने से भी यार क्या है, फट सकती है। और कभी कभी क्या होता है फर्स्ट कोइटस में भी नहीं फटती है। तो यार जो ये हाइमन है उसको हम वर्जिनिटी का साइन नहीं मान सकते। ठीक है, देखो यार एक बार वापस देखो, होता क्या है, जो हाइमन है ये वो क्या होता है, जब फर्स्ट मेटिंग होती है तब क्या है, फट जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, ये साइकिलिंग के दौरान भी फट सकती है, हॉर्स राइडिंग की तब भी फट सकती है ना, अचानक गिरने से भी फट सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है यार पहली मेटिंग होगी तब भी ये फटती नहीं है। तो यार इसको वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, यार इस तरह से हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म होता है। ठीक है जी, अब देखिए हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं यार मैमरी ग्लैंड की। ठीक है, देखो जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल मैमल्स का। इसका मतलब क्या? देखो जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है वो केवल और केवल फीमेल मैमल्स में ही पाई जाती है, इसलिए फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है साहब? फंक्शनल मैमरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो जो मैमरी ग्लैंड है पेयर्ड होती है ना, दो पाई जाती है, पेयर में होती है, ये पता होगा आपको, है ना। अब देखो जो मैमरी ग्लैंड है उसमें दो पार्ट आते हैं, है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक तो है ग्लैंडुलर टिश्यू और एक है फेट। देखो जो फेट है वो पार्ट, ये जो है फेट, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो फिक्स पार्ट होता है। एक बार आप इस क्या, देखो जो मैमरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू और एक फेट। अब देखो जो फेट है वो तो वेरिएबल है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है वो साहब फिक्स होता है। ठीक है, अगर डायग्राम में देखें तो यार ये है, ये तो है फेट साहब, ये आपको दिख रहा है, ये तो है फेट, और ये जो पार्ट है ये वाला है ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट। ठीक है, जो फिक्स होता है, जबकि ये फेट है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, अब देखो यार जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड होते हैं किसमें, 15 से 20 मैमरी लोब में। ठीक है, 15 से 20 मैमरी लोब में डिवाइड होता है कौन, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो देखो यार ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मैमरी लोब में डिवाइड होता है। ठीक है, देखो यार यहाँ तो दो ही मैमरी लोब दिख रही है, देखो एक तो ये होगी और एक ये। ठीक
ठीक है। तो ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ तो 2 ही है, बाकी 15 से 20 मेमोरी लोब होगी ऐसी, है ना। ये है एक पूरी मेमोरी लोब, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो, ये है मेमोरी लोब, एक ये होगी साहब, एक ये होगी, 2 मेमोरी लोब, ठीक है। अब देखो यार, जो मेमोरी लोब है इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एल्वेलाई। क्या, देखो जो मेमोरी लोब है उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है। अब देखो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये है एल्वेलाइज, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, सिक्रेट करती है मिल्क को, है ना। और इनकी कैविटी में, ये जो कैविटी है इनकी, इनमें क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है, ठीक है। तो एक बार वापिस क्या, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में डिवाइड होता है, ये 2 है, बाकी इसे 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे। इनमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है। इनमें क्या, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाएगी जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। ये एल्वेलाई होगी साहब, ब्लू ब्लू आपको दिख रही है ना, ये सब एल्वेलाई है, ठीक है। ये करती सिक्रीट करती है मिल्क को, और इनकी जो कैविटी है, ये जो कैविटी है इनकी, इनमें मिल्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो देखो यार, ये एनसीईआरटी में भी देखो, ये जो क्लस्टर पाया जा रहा है सेल्स का, ये क्या है, सब मेमोरी एल्वेलाई है। ये कर रही, सिक्रेट कर रही है मिल्क, उनकी जो कैविटी है इनमें क्या है, मिल्क स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो एल्वेलाई है, इससे एक डक्ट निकलती है ना, इनसे एक डक्ट निकल रही है, ये देखो आपको दिख रही होगी डक्ट जो निकल रही है, इनको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। इनको हम क्या बोल रहे हैं साहब, मेमोरी ट्यूब्यूल। देखो ध्यान से देखो, है ना, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। देखो यार, ये जो एल्वेलाई है इनसे एक डक्ट निकल रही है ना, ये देखो, इन्हें हम बोल रहे हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना। और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है, ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल है, ये सब मिलके क्या बना रही है, एक कॉमन डक्ट बना रही है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। और आप इस देखो हुआ क्या, एल्वेलाई है, इसे एक डक्ट निकले जिसको हमने बोला मेमोरी ट्यूब्यूल। और ये जो इतनी सारी मेमोरी ट्यूब्यूल है, इनने मिलके एक कॉमन डक्ट बना ली जिसे हमने बोल दिया मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो यार जो एल्वेलाई है, इससे जो डक्ट निकल रही है, ये तो हो गई मेमोरी ट्यूब्यूल, और इन सब ने मिलके एक कॉमन डक्ट बना ली, इसको हमने बोल दिया मेमोरी डक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो मेमोरी डक्ट है वो आगे जाके थोड़ी वाइडर हो जाती है, ठीक है। देखो ये आगे जाके थोड़ी चौड़ी होगी ना साहब, इनको हम बोलेंगे एम्पुला, इनको हम बोलेंगे एम्पुला, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, है ना। देखो मेमोरी डक्ट है, थोड़ी आगे जाके वाइडर हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। और ये देखो एम्पुला मिलके क्या बना रहे हैं, सब में एम्पुला मिलके लैक्टिफेरस डक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और देखो जो लैक्टिफेरस डक्ट है, इसी के थ्रू क्या है, मिल्क बाहर सिक्रेट होता है। देखो यहाँ सेट पाए जाते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम बोलते हैं निप्पल, ठीक है। क्या, देखो जो ये बाहर क्या है, निप्पल्स पाए जाते हैं ना, ये क्या होते हैं, होल होते हैं जिनके थ्रू क्या है, मेमोरी डक्ट से मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखो यार जो एम्पुला है, इनने मिलके क्या बनाया, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर मिल्क निकलता है किसके थ्रू, निप्पल के थ्रू, ठीक है। फिर इसका एक ग्रे डायग्राम भी है, ठीक है। देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू था वो 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड था, ठीक है। मेमोरी लोब में क्या थे, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसे हमने बोला था एल्वेलाई। ये क्या कर रही थी, सीक्रेट कर रही थी मिल्क को, और उनकी कैविटी में स्टोर हो गया सब मिल्क, ठीक है। फिर देखो यार, इनसे एक डक्ट निकली, इनसे जो डक्ट निकली एल्वेलाई से, इनको हमने बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल ने कॉमन डक्ट बनाई जिसको हमने बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाके थोड़ी चौड़ी हुई, इसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, ठीक है। और बहुत सारी मेमोरी एम्पुला, है ना, मतलब क्या, बहुत सारी मेमोरी एम्पुला था, इसने जाके बना ली लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से क्या है, मिल्क है बाहर सिक्रेट होगा निप्पल के थ्रू, ठीक है। तो यार इस तरह से मेमोरी ग्लैंड खत्म होती है हमारी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।